हेलो स्टूडेंट्स, गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक, एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की क्लास जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि डिटेल में पढ़ रहे हैं सेंट्रल या फिर स्टेट किसी भी जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बाकी और कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। दैट इज़ मोर देन एनफ। ठीक, और बाकी इसके लिए बेसिक जो सब्जेक्ट है वो थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स जो पढ़ा होगा उसको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी जो लोग थर्मो नहीं पढ़े वो लोग थर्मो रिवाइज करके और उसके बाद देखें इसे, क्योंकि थर्मो बेसिक होता है। आरएससी, आईसी, पावर प्लांट और एचएमटी बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए थर्मोडायनामिक्स जो होता है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 10 जुलाई से जो है डेमो क्लासेस शुरू हो गई हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें मैकेनिकल में बेसिक थर्मोडायनामिक्स चल रहा है डेमो में। ठीक है, और मैकेनिक्स चल रहा है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम तक बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उन कमियों को कैसे दूर करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था, जो सबसे बड़ी कमी थी, वो ये कमी थी कि उसको जो है इनपुट के रूप में हाई ग्रेड एनर्जी चाहिए। हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब है कि वर्क चाहिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क चाहिए। और कंप्रेसर को चलाने के लिए जो वर्क होता है, वो वर्क हम लोग जब उससे बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तब वो कंप्रेसर जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कंप्रेसर को जो है मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, वर्क मिलता है। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो है रनिंग कास्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हर कोई जो है बहुत इजीली उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर कोई लगवा भी ले उसे, इनिशियल सेटअप कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट अगर लगवा ले तो रनिंग कास्ट जो हर महीने आती है वो ज़्यादा आती है कंप्रेसर को वर्क देने के कारण। इसलिए जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया गया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको हटाया गया, इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है और कहाँ तक ये जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया और कितना सक्सेस हुआ। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। VARS 60 में बोलते हैं इसको। सॉरी, वेपर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VARS। ठीक, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि कंप्रेसर में जो इनपुट होता है, VCRS में अगर हम बात करें तो VCRS में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो इनपुट होता है, इन VCRS सिस्टम इन VCRS जो इनपुट होता है, इनपुट दिया जाता है, इनपुट वो कंप्रेसर को दिया जाता है। कंप्रेसर को इनपुट दिया जाता है और कंप्रेसर में जो इनपुट के रूप में जाता है वो क्या जाता है, वर्क इसमें जाता है। बाकी रेफ्रिजरेंट की जो स्टेट होती है जो कि कंप्रेसर में एंटर करती है, वो रेफ्रिजरेंट की जो स्टेट होती है वो वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर करता है। वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में क्या एंटर करता है, वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर करता है। और किसी वेपर को कंप्रेस करने के लिए, चूंकि कंप्रेसर एक ओपन सिस्टम है, कंप्रेसर कैसा सिस्टम है, कंप्रेसर ओपन सिस्टम है। कंप्रेसर जो है एक ओपन सिस्टम है
और ओपन सिस्टम में जो वर्क डन होता है, ओपन सिस्टम को दिया गया जो वर्क डन होता है W बराबर माइनस का इंटीग्रेशन VdP। ठीक, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है वेपर का वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक, यदि हम क्या करें, यदि हम इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात करें कि जो VARS सिस्टम होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें जो है इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है, इसमें पंप लगेगा। कंप्रेसर को हटाएंगे और कंप्रेसर को हटा करके क्या लगाएंगे, पंप। और पंप को जो है, पंप को चलाने के लिए भी जो है एनर्जी देना पड़ेगा WP। ठीक, बट ये क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एक तो ये बात होगी कि पंप को चलाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। बाकी अगर ये पंप है तो पंप को क्या मिलना चाहिए, पंप जो है लिक्विड के साथ डील करता है, इसलिए इसमें जो इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा, लिक्विड जाएगा। इसमें इनपुट के रूप में क्या जाना चाहिए, लिक्विड जाना चाहिए, वेपर नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम समझने चलिएगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हम करना चाहते हैं, इसलिए क्या क्या चीजों को लगाना पड़ेगा। तो पंप को वर्क देना पड़ेगा, बट पंप जो है ये जो है वेपर फेज का वर्क है, इतना वर्क देना पड़ेगा यदि कंप्रेसर लग रहा था तो। और यदि पंप लगेगा, ठीक, तो पंप लगेगा तो यहां पर जो वर्क होगा, पंप भी एक ओपन सिस्टम है और यहां पर भी वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन VdP। बट यहां पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि दिए गए मास के लिए, फॉर ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, फॉर a given mass of substance, for a given mass of substance, for a given mass of substance, volume of vapor is much greater than volume of liquid। ठीक, इसलिए वर्कडन जो होगा, कंप्रेसर को जो दिया जा रहा था वो वर्कडन काफी ज्यादा होगा। किससे, वर्कडन जो है पंप को दिया जा रहा है, जो वर्क जो है पंप को देना पड़ेगा उससे काफी ज्यादा होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि पंप लगाने से क्या फायदा होगा, कि वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। वर्क जो हो जाएगा, वर्क जो होगा पंप वर्क, W पंप, पंप को दिया जाने वाला वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेरी लो। ये बात समझ में आ गई कि क्या कर दें, हम कंप्रेसर को हटा करके क्या लगा दें, पंप लगा दें। इतनी बात समझ में आई कि कंप्रेसर को हटा करके पंप लगा देंगे तो कंप्रेसर को ज्यादा वर्क देना पड़ता था, पंप को कम वर्क देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर में इनपुट के रूप में जो है गैसियस फेज यानी वेपर जाया करता था, जबकि पंप में लिक्विड जाएगा। और चूंकि सेम द्रव्यमान के लिए लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो वेपर के वॉल्यूम से काफी कम होता है, इसलिए वर्क जो होता है पंप के द्वारा कम लिया जाता है, जबकि कंप्रेसर के द्वारा ज्यादा वर्क लिया जाता है। ठीक है, एक समस्या सॉल्व हुई कि हम हटा देंगे क्या, कंप्रेसर हटा करके पंप लगा देंगे। बट एक चीज याद रखिएगा कि VCRS में इवापोरेटर से निकलता है वो वेपर होता है और आगे कंप्रेसर लगा होता है। तो वेपर निकला और कंप्रेसर में गया, कंप्रेस हुआ, फिर वेपर फेज में कंडेंसर में चला गया, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हुई, लिक्विड बन गया हाई प्रेशर का, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंशन हुआ उसका, लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो गया, फिर इवापोरेटर में आया, हीट एब्जॉर्ब किया, वेपर बन गया। ये कहानी पूरी क्या होती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। लेकिन यहां पर कंप्रेसर तो लगा नहीं है, यहां पे लगा है पंप। इवापोरेटर से निकलने के बाद ये वेपर फेज में होगा और लगा है पंप, और पंप वेपर को डील नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो इवापोरेटर से वेपर फेज का रेफ्रिजरेंट निकल रहा है उस रेफ्रिजरेंट को किसी भी तरीके से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिक्विड फेज बनाना पड़ेगा। जब लिक्विड फेज बनेगा तभी वो पंप में जाएगा, और पंप में जाने के बाद पंप जो है इसके प्रेशर को बढ़ाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि एक और कोई चीज लगानी पड़ेगी जो कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद कंडेंसर को कौन सी अवस्था चाहिए होगी, कंडेंसर को फिर से वेपर चाहिए होगा, यानी कि इवापोरेटर से वेपर निकल रहा था, ठीक, फिर प्रेशर भी बढ़ाना था तो पंप लगा है तो लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर
फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पंप से निकलने के बाद फिर लिक्विड ही निकलेगा, बट कंडेंसर को वेपर चाहिए, तो फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि पंप से पहले भी एक डिवाइस लगेगी जो कि इवापोरेटर से निकलने वाले वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करेगी, ठीक, और पंप के बाद भी एक डिवाइस लगेगी जो कि पंप से निकलने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फिर से वेपर में कन्वर्ट करेगी, जिससे कि वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। चलिए इस चीज को देखते हैं, ठीक। अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वीसीआरएस जैसा ही होगा कि यहाँ पर कंडेंसर लगा होगा, ठीक, और यहाँ पर जो है इवापोरेटर लगा होगा। ये कंडेंसर हो गया, ये इवापोरेटर हो गया, और ये सारी चीजें जो हैं वैसे ही हैं, ठीक। यहाँ पे एक्सपेंशन बाल्ब हम लोग लगाते थे, ठीक, ये एक्सपेंशन बाल्ब हो जाएगा। इधर का पूरा सिस्टम जो है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पहले वीसीआरएस में हुआ करता था, ये ऐसे ही होगा, ठीक। चेंजिंग कहाँ आने वाली है, चेंजिंग यहाँ आने वाली है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये है वीसीआरएस। यहाँ से क्या निकलता है, इस इवापोरेटर से जो निकलता है वो वेपर निकलता है, ठीक, वेपर निकलता है। कैसा वेपर निकलता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर निकलता है। यहां से लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर निकलता है, ठीक। अब यहां पे यदि हम पंप लगाते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर हम पंप लगाते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर पंप लगा दिया ऐसे, तो क्या ये पंप वेपर के साथ डील कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि इस पंप को लिक्विड में, इस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक टैंक, एक टैंक लगाएंगे जिस टैंक का नाम होगा एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर टैंक, ठीक। ये वेपर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर इसमें आएगा, और इसमें आने के बाद जो है इसमें जो है कोई एब्जॉर्बर भरा होगा, ठीक है, इसमें जो है कोई लिक्विड एब्जॉर्बर भरा होगा, और इस लिक्विड एब्जॉर्बर में ये रेफ्रिजरेंट आएगा, और आ करके इसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और खुद भी लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस स्टेट में आ जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्बर जो है लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो और इधर से हम इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं कि ये जो आया हुआ है, इसको इससे ले लीजिए, ठीक, कि ये रेफ्रिजरेंट है जो ऐसे आया हुआ है। रेफ्रिजरेंट इसमें क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट जो है इसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक, ये रेफ्रिजरेंट जो है इसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब ये लिक्विड तो निकल गया, अब यहां से जब ये निकलेगा, ठीक, जब ये यहां से निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, यहां से लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। एक समस्या तो सॉल्व हो गई कि अब हम इसको किसको दे सकते हैं, पंप को दे सकते हैं, तो ले जा करके दे देंगे भाई, इसको पंप को दे दीजिए, इसको लगा दीजिए पंप, पंप लगा देंगे, ठीक, पंप लगा देंगे यहां पर, पंप को दे देंगे, ठीक, पंप को दे दिया, ठीक है। और पंप को देने के बाद, पंप को तो दे दिया, ठीक है। अब पंप से निकलने के बाद अब देखते रहिए बस, इस पंप को जो है थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, दे दिया। पंप को देने के बाद जब ये पंप से बाहर आएगा यहां से, तो यहां पे जो है लिक्विड होगा, लिक्विड होगा कैसा, हाई प्रेशर
ठीक, और टेम्परेचर तो हाई था ही, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का ये क्या होगा, लिक्विड। ठीक, अब कंडेंसर होता था, इवापोरेटर से निकलने के बाद कहाँ जाता था, कंप्रेसर में, और कंप्रेसर से निकलने के बाद कंडेंसर में। हमने कंप्रेसर को हटा दिया और कंप्रेसर को हटा करके क्या लगा दिया, यहाँ पर पंप लगा दिया। ठीक, तो पंप तो लिक्विड देगा, उसके बाद कंडेंसर लगा होता था, और कंडेंसर को चाहिए क्या, इनको चाहिए वेपर, इनको जो है यहाँ पर क्या चाहिए होगा, वेपर। तो इनके लिए भी व्यवस्था कर